सभी को जय मसीह की। आज हम लोग जिस वचन पे चर्चा कर रहे हैं वो है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर का वचन बताता है किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की, कमाई की चिंता मत करो, बच्चों की चिंता मत करो, शादी की चिंता मत करो। कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज, कुछ स्पेसिफिक वर्ग प्रभु ने डिसाइड नहीं किया। प्रभु ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो। ये वचन आज इस समय आपके सामने रखने के लिए प्रभु ने अगर मौका दिया तो मैं यकीन करती हूँ उसका एक ही कारण है। हम भले खुद को बहुत बड़ा मसीही कहते होंगे, हम भले इस बात को सोचते होंगे कि हाँ मैं प्रभु को जान गया हूँ, हम भले दूसरों के सामने कहते होंगे भाई प्रभु में आनंदित रहे, जिंदगी इसीलिए बनी है, पर जब हम अकेले प्रभु के साथ अपने जीवन को जीते हैं तो हम पाते होंगे कि हम बहुत सारे टेंशन्स, बहुत सारे एंग्जाइटी, बहुत सारे स्ट्रेस के घेरे में गिरे हुए हैं। एंड स्पेशली ये वचन आज के टाइम में बहुत जरूरी है कलीसिया में संगतियों में प्रीच किया जाना, क्योंकि ये कोरोना वायरस का टाइम और इस लॉकडाउन के टाइम ने बहुत सारे लोगों को सिक्लूड और आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया है। लोग मेंटली वीक, मानसिक रूप से कमजोर महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई है। सबसे बड़ा दुख जो मसीही समाज पर पड़ा वो ये था कि इकट्ठा मिलते थे, एक दूसरे को उत्साहित करते थे, प्रभु में एक दूसरे के लिए दुआ करते थे, एक दूसरे को बढ़ाते थे। वो काम इस लॉकडाउन के रूल के वजह से वो काम रुक गया। हम फोन पे तो बात करते हैं, जूम पे तो मीट करते हैं, पर साथ साथ आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को सुनना और उत्साहित करने की जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया धीरे धीरे कम हो गई और मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत सारे लोगों की कमजोर हो गई। बहुत बार हम इस बात को सुनते हैं कि हम इस संसार में हैं, पर हम इस संसार के नहीं हैं। लेकिन जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रायोगिक लाइफ में इस बात को अप्लाई करने की बात आती है तो हम भूल जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बहन गवाही दे रही थी, मेरे बच्चे को किसी ने बहुत पीटा था, डॉक्टर्स ने कहा इसको बड़े अस्पताल में ले जाओ, लेकिन मैं नहीं ले गई और मैंने प्रार्थना की। उसका एक कारण था कि कोई साथ नहीं, असमर्थ है। उसका दूसरा कारण ये है कि इनको जब कोई और रास्ता नहीं था तो प्रभु में ही देखना उचित लगा। बट बहुत कम मदर्स ऐसा कह पाती है। हम दूसरों के बच्चों के लिए भले कहें और आप यकीन क्यों नहीं करती, प्रभु चंगा करेगा, पर जब अपने लाडली को हम तकलीफ में देखते हैं तो हम चिंता में पड़ जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। एक बार एक औरत अपने आसपास सुन रही थी कि बहुत चोरियां हो रही हैं और बहुत सारी घटनाएं बढ़ गई है। आप अगर गांव के परिवेश से हैं तो आप जानते होंगे डकैती पड़ती है। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटी थी तो हमारी स्कूल, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ, हमारा स्कूल जो है वो 13 अप्रैल को खत्म हो जाता था। 14 या 15 अप्रैल को हमारी टिकट कट जाती थी। हम अपने परिवार के साथ, बुआ वगैरह के साथ, नानी के साथ रहने के लिए 2 महीने की छुट्टियों के लिए गांव आया करते थे। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये थी, मैं छोटी थी और उस समय एक खबर हर जगह फैली रहती थी, गांव में रात को डकैत आते हैं। सब लोग, घर के लोग इकट्ठा सोया करते थे। दादाजी लाठी लेकर सोया करते थे। गांव में लकड़ी के दरवाजे के बाहर लोहे के ग्रिल लगे थे, उसमें ताला लगाकर सोया जाता था। पुलिस को स्पेशल इंफॉर्मेशन थी, लेकिन गांव में फिर भी पहर ड्यूटी लगती थी। जागते रहो, फिर यहाँ आवाज आती थी जागते रहो। कोई कहता था जीते जागते रहो। लोग इस तरह के नारेबाजी लगाते थे। तो जो एक सदस्य बाहर सोता था वो आंखें खोलकर टॉर्च लेकर गांव के दूसरे दिशा में इशारा करता था कि मैंने सुन लिया। फिर अगली दिशा में मेरे दादाजी, चाचा जिसे मैं कहती, वो इशारा करते थे कि हाँ अब आगे वाला अनाउंस कर दे अपने लोगों को कि कोई ना कोई जागते रहे। सोते नहीं थे, फिर भी जागते रहो का नारा लगाया करते थे। सारा गांव जागा करता था और मैं सोचती थी मेरे पापा
2 महीना जगाने के लिए गांव लेकर आते हैं। और मेरे नॉलेज में, मेरे बचपन में कि वो 10, 12, 15 साल कभी डकैती नहीं पड़ी, लेकिन हम सोए नहीं चैन से। क्यों? क्योंकि बहुत सी चिंताएं हमें घेर लेती है। प्रभु का वचन बताता है किसी भी बात की चिंता ना करना। एक जगह ऐसे बहुत सारी डकैतियों की खबर सुनकर एक औरत पूरी रात थरथराया करती थी, पूरी रात थरथराया करती थी कि ठग आते हैं, लुटेरे आते हैं, ठग आते हैं, लुटेरे आते हैं। कई रात वो सोई नहीं। उसके पति उसको मानसिक डॉक्टर के पास ले जाने लग गए। वो मानसिक बीमारी की दवाइयां खाने लग गई क्योंकि वो डिस्टर्ब रहती थी। एक बार घर के बाहर खड़खड़ाहट हुई और पति गए और दरवाजा खोला और सामने चोर खड़ा था। पति ने कहा, आप कौन है? उसने कहा, मैं चोर हूँ। पति ने कहा, प्लीज घर में आओ। उसने कहा, मैं चोर हूँ। पति ने कहा, प्लीज आप घर में आओ। आज आप घर में आ जाओगे ना तो 10 साल से मेरी बीवी की दवाई है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि आज वो असली चोर को देख लेंगे। वो 10 साल से चोर के नाम से डर रही है। हमें कई बार चोर नहीं डराता, कई बार हमें प्रॉब्लम्स नहीं डराती, क्योंकि प्रॉब्लम्स को तो हमने देखा ही नहीं है। हमें प्रॉब्लम्स की चिंताएं डराती है, चोरी की चिंताएं डराती है, कल की फिक्र डराती है। और हम जो खुद को मसीही कहते हैं, हम जो इस बात को कहते हैं कि यस लॉर्ड आई नो यू एंड आई कास्ट ऑल माय बर्डन अपॉन यू, मैं अपनी सारी चिंता तुझ पर डाल देता हूँ, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहने वाले हम मसीह लोग रात को अपना बिछौना चिंता में भिगाते हैं। हमें समझ नहीं आता कल हम क्या करें। हम कहते हैं मैं प्रभु को जान गई हूँ, और हर व्हाट्सएप ग्रुप में हम अपना नाम ऐड कराना चाहते हैं। क्यों? हम अपनी विनतियां डाल दें, प्लीज प्रार्थना करो, मैं परेशान हूँ इस बात के लिए, मुझे इस बात की चिंता है, मुझे उस बात की चिंता है। लॉकडाउन के दौरान ये चिंताएं बढ़ गई है। एक्चुअली किस प्रकार की चिंताएं लोगों को घेर लेती है? जो कुंवारे हैं उन्हें शादी की चिंता है, जो शादीशुदा है उनको ये चिंता है कि शादी मैंने की क्यों, पड़ोसी की बीवी मुझसे ज्यादा अच्छी है, काश मैंने वो ले ली होती। जिनको बच्चे हैं वो इस चिंता में है कि इन बच्चों का कल क्या होगा। जिनको बच्चे नहीं है उनको ये चिंता है कि कल बच्चे कैसे होंगे। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको ये चिंता है कि काश मुझे कोई नौकरी मिल जाए। जिनके पास नौकरी है उनको ये चिंता है कि इससे कुछ अच्छी नौकरी मिल जाए। साइकिल वाले को स्कूटी की चिंता, स्कूटी वाले को कार की चिंता, कार वाले को बेकार की चिंता। हम सब खुद को मसीह कहते हैं, पर ना जाने किस प्रकार की चिंताओं में हम पड़े हुए हैं। हमें चिंता होती है कि कल मेरे रिजल्ट का क्या होगा, हमें चिंता होती है कि मेरी शादी का क्या होगा, हमें चिंता होती है कि कल मेरे भविष्य का क्या होगा, हमें चिंता होती है कि मेरे परिवार का क्या होगा। या कुछ बहनें हैं, बच्चियां हैं, हमारी शादी के लिए प्लान कर रही है, और प्लान करते हुए मैं कहती हूँ कि प्रभु तुम्हारे लिए जब एक अच्छा लड़का ले आएगा बस आंखें बंद कर लो और हाँ कह देना। अपने भाइयों को मैं कहती हूँ, प्रभु ने आदम को सुलाकर उसके लिए हव्वा को बनाया, और आदम को हव्वा को देखकर खुशी हुई। उसने कहा यही है राइट चॉइस बेबी, यही है मेरे मांस का मांस, यही है मेरे हड्डियों की हड्डी, नर से निकली तो यह नारी कहलाएगी। हमें चिंता होती है। जब यही बात मैं अपने भाइयों को कहती हूँ तो भाई बोलते हैं, पर जैसी कमर चाहिए वैसी प्रभु ना ढूंढ पाया तो मेरा क्या होगा बे कालिया। अननेसेसरी की चिंताओं में हमने खुद को घेर रखा है, हमने खुद को दबा रखा है। प्रभु का वचन बताता है किसी भी बात की चिंता ना करना। अक्सर हम फिलिपियों की पत्री पढ़ते हैं तो हम चौथे वचन पे अटक जाते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। छठवां वचन पढ़ते नहीं है। आनंदित रहने की कोशिश करते हैं, चिंता को हटा पाते नहीं है। आनंदित रहने की चाहत रहती लेकिन आनंदित हम हो पाते नहीं है। और आपको पता है जब हम चिंता करते हैं तो हम अपने आप को तकलीफ देते हैं। हम प्रभु के सिंपल कैरेक्टर, सिंपल लाइफ, सिंपल बिहेवियर को एकदम कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। प्रभु ऊपर बैठ के सोचता होगा, इसको बनाया मैंने, इसके लिए हर इंतजाम कर रहा हूं मैं, इसके लिए सारा सेटअप मैंने कर रखा है, ये किस बात की चिंता कर रहा है। हम प्रभु को भी चिंता में डाल देते हैं। हम लोग इतने ग्रेट लोग हैं। खुदा का कलाम बताता है किसी भी बात में, किसी भी रीति की चिंता मत करना। चिंता हमारे अंदर बेचैनी को ले आती है, बेचैनी हमारे अंदर बेसब्री को ले आती है, बेसब्री हमारे अंदर नया नया जुगाड़ को ले आती है, और जुगाड़ हमारे काम का बिगाड़ कर देते हैं। मैं सुबह देख रही थी चिंता को इंग्लिश में, अगर हम इंग्लिश बाइबल पढ़े
तो चिंता को इंग्लिश में कहते हैं एंजाइटी। किसी भी तरह की एंजाइटी हमारे मन में ना आए। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है, जिसे ग्रीक में कहते हैं मेरेनाओ। और मेरेनाओ 2 शब्दों से बना है, ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एक है मेरिज़ो। मेरिज़ो का मतलब है डिवाइड करने वाला, और नाव का मतलब है ब्रेन। तो एंजाइटी, चिंता जिस शब्द से आई है, उस शब्द का असली मतलब है हर वो बात जो हमें हमारी बुद्धि से अलग कर देती है। हमारी बुद्धि प्रभु की बुद्धि है। हमारी बुद्धि परमेश्वर का दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है। कल हमने नीति वचन से पढ़ा था कि अगर हम उसकी बुद्धि को थामे रहेंगे, अगर हम उसकी बुद्धि को पकड़े रहेंगे, तो हमें हमारी नींद को लेने से कोई रोक नहीं सकता। कल के वचन में हमने देखा था, हमें कोई खबर डिस्टर्ब नहीं करेगी। हमको पता होगा सारी दुनिया में अकाल है तो भी मेरे नलके में पानी होगा। हमको पता होगा सारी दुनिया के पहलौठे प्रभु ले जाएगा तो भी मेरे घर में मृत्यु का दूत नहीं आएगा। हमें पता होगा चारों तरफ अगर ओलों की बारिश होगी तो भी प्रभु एक भी पत्थर मुझ पे नहीं बरसाएगा, क्योंकि हमें पता होगा कि हम प्रभु के सुरक्षा के घेरे में 24 घंटे बने रहते हैं। लेकिन जब ये पता होने वाली बात को हम हटा देते हैं और संसार की बातों को अपने अंदर ले लेते हैं, तो फिक्र में हम पड़ जाते हैं। और प्रभु चाहता है हम बेफिक्र रहें। यीशु मसीह ने अगर हम मत्ती रचित 7 अध्याय पढ़े, मत्ती का सुसमाचार, ध्यान से देखिएगा, मैथ्यू चैप्टर 7, उसके अगर हम 28 वचन से पढ़े तो एक बार प्लीज पढ़िएगा। मैथ्यू चैप्टर 7 एक सेकेंड, हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय। कैन यू गिव मी योर बाइबल प्लीज? हाँ, सॉरी, 6 अध्याय 6 का 31 वचन से, मत्ती 6 उसके 31 वचन से पढ़ेंगे हम। इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यस, यीशु मसीह ने कहा तू कल की चिंता करके कुछ नहीं कर सकता। खुदा का कलाम बताता है, बहुत सारे लोगों ने बोला मैं जाऊंगा शहर, पैसे कमाऊंगा, पैसे कमा के घर खरीदूंगा, घर खरीदने के बाद मैं उसमें मजे से रहूंगा। तो प्रभु की आत्मा ने उससे कहा, हे मूर्ख, अगर आज रात में तेरी जान ले लूं तो तू बता तू क्या करेगा? तेरी प्लानिंग, तेरा घर, तेरा रुतबा, सब का सब यही रह जाएगा। यीशु ने कहा तू किसी बात की चिंता नहीं करना, क्योंकि अगर तू चिंता करेगा तो मैं किस लिए बैठा हूं, और अगर तू चिंता कर रहा है तो मेरी जरूरत क्या है? चिंता क्यों नहीं करना? चिंता क्या है हम समझ गए। जो बात हमें प्रभु की इच्छाओं और योजनाओं से अलग ले जाती है, प्रभु का काम है हमारे लिए इंतजाम करना, प्रभु का काम है हमारे लिए रास्ता खोलना। प्रभु ने हमें बचाया। आप और मैं उद्धार के बारे में जानते भी नहीं थे, मैं और आप अनंत जीवन के बारे में जानते ही नहीं थे। बिना मांगे जिसने हमें सब कुछ दे दिया, बिना मांगे जिसने हमारे लिए मंजिल तैयार कर दी, क्या वो रास्ता तैयार नहीं करेगा? हमारा खुदा एक संपूर्ण परमेश्वर है, आधा अधूरा काम वो नहीं करता। लेकिन फिर भी हम फिक्र में लग जाते हैं, और हम फिक्र में लगते हैं तो हमें क्या क्या नुकसान उठाना पड़ता है, हमें इस बात को समझना जरूरी है। सबसे पहला नुकसान जो हम उठाते हैं वो ये है, हम मानसिक रूप से असहाय होने लग जाते हैं, मानसिक रूप से कमजोर होने लग जाते हैं, हम बीमार होने लग जाते हैं मानसिक रूप से। क्योंकि हमें पूरी बुद्धि से, पूरे मन से, पूरी ताकत से परमेश्वर की आराधना करनी है। जब हम चिंता करते हैं तो हम अनजाने में उन परेशानियों की आराधना स्तुति करने लग जाते हैं। हम उसी के गीत हर समय गाते रहते हैं, और चिंताएं हमें तकलीफ में डाल देती है। अगर आप भजन संहिता 6 अध्याय उसका 6 वचन पढ़े, दाऊद कहता है मैं पूरी रात आहें भरता हूँ और अपने बिस्तर को आंसुओं से भिगोता हूँ। चिंता हमें प्रभु के सामने घुटने टेक कर रोने पे मजबूर नहीं करती, चिंता हमें प्रभु के पास आने से रोकती है, चिंता हमें प्रभु से दूर कर देती है।
क्योंकि हम चिंता कर रहे हैं तो हम प्रभु को काम करने नहीं दे रहे, और प्रभु काम कर रहा है इस बात को अगर हम जानते हैं तो हम चिंता करेंगे क्यों। एक बार एक चर्च में एक भाई थे, वो बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत ही डिस्टर्ब, काम में डिस्टर्ब, फैमिली में डिस्टर्ब, अपने फ्रेंडली रिलेशनशिप में डिस्टर्ब, हर चीज में डिस्टर्ब थे। और वो पादरी के पास आया और उन्होंने बोला, पादरी साहब ऑफिस में बॉस खुश नहीं होता, घर में बीवी खुश नहीं होती, दोस्त खुश नहीं होते, सबको खुश करने के चक्कर में मैं दुखी हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूं। तो पादरी ने कहा, तुम एक काम करो, थोड़े टाइम के लिए तुम रिजाइन कर दो। मैं कहाँ से रिजाइन करूं? कि तुम्हारा जो लाइफस्टाइल है ना, ये तुम्हारा जो सबको खुश करने का ये पागलपन है ना, तुम इससे रिजाइन करो। और उस भाई ने एक चर्च में बैठे बैठे एक पन्ना निकाला और उसमें लेटर एक पन्ना निकाला और पेन से लिखना शुरू किया, डियर गॉड, प्रिय परमेश्वर, मैं आज ऑफिस में सारे काम की चिंता जो मैंने अपने सर पे रखी है उससे मैं रिजाइन करता हूँ, अपने आप को रिलीज करता हूँ। घर में बहुत सारी चीजों का बोझ, अपनी पत्नी को, बच्चों को, इसको उसको सही करने का बोझ जो मैंने अपने सर पर रखा है प्रभु, उससे भी मैं रिजाइन करता हूँ। मेरे दोस्तों की लाइफ को देखकर मैं जो डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं उससे भी रिजाइन करता हूँ। पड़ोसियों के हालात में मेरा जो मन लगता है मैं उससे रिजाइन करता हूँ। गॉड, आई एम सो सॉरी, अब ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम तू कर। पादरी ने कहा, आज तूने विश्वासी होने का फर्ज निभाया है। बेसिकली जब हम चिंता करते हैं तो हम सब कुछ खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यीशु ने कहा, हे बोझ से थके हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं, प्रॉब्लम्स, मेरे पास आओ, आई एम द डस्टबिन, थ्रो इन मी। हम अपने दिमाग को गार्बेज बॉक्स, एक कूड़ेदान बना लेते हैं और कूड़ेदान बनाकर सब कुछ हम इसमें रखना चाहते हैं और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम जो नहीं कहना चाहते वो हम कहते हैं। आप याद कीजिए मोसेस, मूसा, जो प्रभु का चुना हुआ जन था, जिसकी खुदा ने गवाही दी कि दुनिया में, पृथ्वी में इससे नम्र जन कोई भी अब तक हुआ नहीं। वो मूसा जिसको चिन्ह और चमत्कार के साथ प्रभु ने इजराइलियों की मिस्र देश में गुलामी से निकलने की अगुवाई के लिए चुना था, वो मूसा जब इन लोगों की अगुवाई कर रहा था, इनके रवैये और चाल चलन को देखा तो प्रभु क्या मैंने इन्हें पैदा किया है? कहाँ फंसा दिया मुझे? जब हम चिंता करेंगे, जब हम प्रभु का काम खुद करने लगेंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे और हम अनशन बकने लगेंगे, हम वो बोलने लगेंगे जो एक मसीह जुबान से शोभा नहीं देता, क्योंकि इस सोते से केवल उन्नति की बातें निकलनी चाहिए। हम कोसने लग जाते हैं और कोसना एक वीक मेंटल हेल्थ की निशानी है, एक वीक मेंटल हेल्थ की निशानी है। दूसरों पे इल्जाम लगाना एक कमजोर मानसिक हालात की निशानी। हम पिछले दिनों देख रहे थे लॉकडाउन में बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने, बहुत सारे फेमस स्टार्स ने अपनी जान दे दी। कोई फांसी लगाकर, कोई अपने कमरे में पाया गया। बहुत सारे लोग, अभी थोड़े दिनों पहले एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी हार्ट अटैक से मारे गए। आप जानते हैं सब क्यों आत्महत्या लोग करते हैं? क्योंकि वो मानसिक रोगी बन जाते हैं। और ये केवल गैर मसीहियों में नहीं, ये मसीहियों में भी है, क्योंकि वो मसीह को करने नहीं देते। वो बोलते मैं करूंगा ना, हमारे घर में दिक्कत है, हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं, मैं करूंगा। अभी भाई ने गवाही दी, भाई के बच्चों के जीवन में प्रभाव आने लगे क्योंकि भाई ने खुद करना छोड़कर प्रभु को करने देना शुरू किया। हम खुद कंट्रोलर बनना चाहते हैं। प्रभु आज कह रहा है, रिजाइन फ्रॉम दैट जॉब। आप जो वर्क करते हैं उससे रिजाइन मत करो। ये जो बेकार का दुनिया भर का लोड आपने अपने सर पे रखा है उससे रिजाइन करो। तुम्हारे दिल में केवल प्रभु का वचन रहना चाहिए और स्तुति और आराधना चलनी चाहिए। तो चिंता करके हम कुछ भी घटा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन चिंता करके हम अपने माइंड को डिस्टर्ब कर लेते। दूसरा नुकसान, अगर हम बहुत चिंता करते हैं, हम जहां होने चाहिए हम वहां रह नहीं पाते और हम जहां नहीं होने चाहिए वहां बिना टिकट हम पहुंच जाते हैं। निनवे की चिंता परमेश्वर को थी। निनवे की चिंता किसको थी? परमेश्वर को थी। परमेश्वर ने योना को कहा, योना मेरे बेटे, लुक माय डियर सन, निनवे में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तू एक काम कर, तू जा, ये संदेश तू निनवे के लोगों को दे दे। अभी मैं आपको इसको एक लोकल भाषा में समझाती हूँ। आपके घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही है, बहुत लड़ाई चल रही है। आपने अपने घर के डाकिये को, घर के आसपास जो पोस्ट ऑफिस है वहां से डाकिये को बुलाया और डाकिये को आपने पत्र लिख कर दिया। उस पत्र में आपने लिखा, माँ नमस्ते,
या माँ जय मसीह की, घर में जो कलेश चल रहा है माँ, उस कलेशों को आप इस तरीके से हैंडल करना। माँ मैं इतने पैसे भेज रहा हूँ, इस पैसे को यहाँ इस्तेमाल करना, वहाँ इस्तेमाल करना। अब डाकिये की ड्यूटी क्या है? वो जाए मेरी अम्मा को पत्र देकर आए। और डाकिया अम्मा बनने लग गया। डाकिया ने पत्र देखा और बोला इसकी माँ तो सुधरने वाली ही नहीं है, इतने पैसों में तो उसका काम चलने वाला ही नहीं है, मैं जानता हूँ इनका घर का कलेश तो खत्म होने वाला ही नहीं है। और डाकिया ने डिसाइड किया मैं नहीं जा रहा पत्र देने, मैं नहीं जा रहा पत्र देने, मैं तो जाऊंगा इंडिया गेट में जाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, आराम करूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा और वापस आ जाऊंगा। क्या डाकिया सही कर रहा है? क्या डाकिये को मेरे पत्र पढ़कर सिरदर्दी लेने की जरूरत थी? उसे नहीं किया। तो क्या वो डाकिया नौकरी पे रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। योना को प्रभु ने बोला निन्वे जा, मेरे लोग हैं, वो लोग पाप में लगे हुए हैं, तू जाकर उन्हें समझा ताकि वो मन फिराए, नहीं तो मैं उन्हें नाश कर दूंगा। योना ने परमेश्वर का लेटर पूरा पढ़ा और योना ने सोचा प्रभु को क्या पता है। मैं अक्सर कहती हूँ हम लोग बहुत स्मार्ट बन जाते हैं, स्पेशली शादी के मामले में। प्रभु के दासों के सामने आते हैं, हम कहते हैं प्रभु एक लड़की मुझे बहुत पसंद है प्रभु, मस्त है प्रभु, आई जस्ट लव हर। प्रभु कहता है वो तेरे लिए अच्छी नहीं है। प्रभु मैं आपको बताता हूँ, आप जानते नहीं, मैं आपको बता। प्रभु आपको पता है वो मेरे बराबर पढ़ी लिखी, पर मेरे बेटे वो तेरे लिए अच्छी नहीं है। प्रभु मैं बताता हूँ, मैं बताऊँ प्रभु उसको सिलाई बुनाई कढ़ाई आती है, क्या चॉप बनाती है प्रभु, चाप के खाता हूँ मैं। हम प्रभु को समझाने लग जाते हैं, हम फिर कंट्रोल करने लग जाते हैं। हमें प्रभु कुछ और बनाना चाहता है, लेकिन हम अननेसेसरी की सिरदर्दी अपने सर पे पाल के कुछ और बनने की ओर अग्रसर होते जाते हैं। योना को निनवे जाना था, योना तरशीश को निकला और फाइनली आराम से टिकट पाकर डक में एकदम नीचे जहाज में सो रहा था। आंधी तूफान आया, सीधे नीचे से निकलकर गहराई में मछली के पेट में पहुंच गया। फाइनली उसको वहीं पहुंचना पड़ा। हम अगर चिंता करते हैं तो हम अपने रास्तों को लंबा कर लेते हैं। प्रभु के पास मेरे और आपके लिए योजना है। यिर्मयाह नबी की पत्री बताती है गॉड हैज अ प्लान फॉर एवरी बिलीवर। हर एक विश्वासी के लिए प्रभु के पास एक योजना है। लेकिन जब हम लोग प्रभु की योजनाओं में अपने चिंता की मिलावट कर लेते हैं तो हम अपने रास्तों को और लंबा कर लेते हैं। इसीलिए प्रभु को करने दे, प्रभु को कंट्रोल करने दे। नहीं है तो हमें जहाँ पहुंचना है वहां तो हम कभी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जहां हम नहीं दिखने चाहिए हम हमेशा वहां पर दिखाई देंगे। अगर आप ध्यान से मत्ती के इस चैप्टर को पढ़े तो यीशु मसीह ने कहा क्या तुम्हारे पिता को, एक बार ध्यान से उस वचन को पढ़ेंगे, जो तुम्हारा पिता है। 32 वचन को पढ़ेंगे एक बार, मत्ती 6 का 32। क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता। एक बार कहे मेरा स्वर्गीय पिता, एक बार कहे मेरा स्वर्गीय पिता। यीशु ने ये नहीं कहा मेरा पिता जानता है, राइट? यीशु ने ये नहीं कहा, यीशु ने कहा तुम्हारा पप्पा, तुम्हारा बाप जो स्वर्ग में बैठा है वो जानता है तुमको क्या चाहिए, उसको पता है तुम्हारे लिए क्या सही है, उसको पता है तुम्हें कल कहाँ रखना है, उसको पता है तुम्हें क्या चीज तुम्हारे जीवन को फायदा देगा। थोड़े टाइम के लिए दुख लगेगा बट लॉन्ग टाइम के लिए फायदा देने वाली चीजों को प्रभु जानता है। वो तुम्हारा पिता है, तुम उसको करने दो ना, तुम उसको करने दो ना। हम चिंता करके अपने मानसिक हालातों को खराब कर लेते हैं। हम चिंता करके जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाते, और अगर हम चिंता करते हैं हम अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। पहले हम प्रभु पे निर्भर थे। आप अच्छे से याद कीजिए अपने जीवन के कुछ उन दिनों को जब आप कुछ नहीं सोचते थे, प्रभु ने जो कहा मैं करूंगा, प्रभु ने जो कहा वहां मैं जाऊंगा। हम शुरुआत सुबह उठते थे, हम प्लान नहीं करते थे हमें कहाँ जाना है। हम रात को सोते वक्त बोलते थे कल का दिन प्रभु तेरी मर्जी पे। क्या खुशहाल दिन थे वो, कोई फिक्र ही नहीं रहती थी, कोई टेंशन ही नहीं रहती थी। लेकिन जब हम खुद चिंता करने लग जाते हैं, हम प्रभु को काम नहीं करने देते। हमारे बस की तो कुछ है नहीं, होता तो हम मृत्यु के भागी नहीं होते, होता तो नरक के भागी नहीं होते, होता तो प्रभु यीशु को हमारे लिए सूली पर मारा नहीं जाना होता। हम अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज जब हम चिंता करने लगते हैं तो हमारी काम करने की क्षमता, आप देखिए आप कमजोर महसूस करने लगते हैं। आप देखिए आप फैसले नहीं ले पाते। आप देखिए आप स्ट्रेस में कमजोर महसूस करते हैं। आपकी ताकत
आधी अधूरी लगती है और आपको लगता है मेरे शरीर को कमजोरियों ने घेर रखा है, मैं ठीक से खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं ठीक से खुराक नहीं ले रहा हूँ। असली बात यह है कि आप थोड़ी ज्यादा ही खुराक ले रहे हैं। आपको जो नहीं खाना चाहिए आप उन खुराकों को भी अपने जीवन में लिए जा रहे हैं। और चौथा नुकसान, अगर आप बेकार की प्रभु के कामों में हाथ डालते हैं और चिंताओं को करते हैं, आप हमेशा एंड अप होंगे रॉन्ग फैसलों में, रॉन्ग लोगों के साथ, रॉन्ग जगहों में। थोड़े टाइम के लिए आपको अच्छा लगेगा, यस दिस इज द राइट जॉब, यस दिस इज द राइट पर्सन, यही सही जन है मेरे लिए, यही सही लोग है मेरे लिए, यही सही जगह है मेरे लिए, यही सही खाना है मेरे लिए। लेकिन अगर हम चिंता करके अपने फैसले खुद लेने वाले लोग हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके हर फैसले अंत में आपको प्रभु से दूर ही लेकर जाएंगे। मेरे फैसले सही होते तो प्रभु के फैसलों की मेरे जीवन में जरूरत नहीं। इसीलिए पौलुस ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख तुम्हारी प्रार्थनाएं उपस्थित की जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हम कैसे चिंता ना करें। अरे जवान हो गया हूँ, मेरे दोस्त के पास बेबी है, मेरे पास नहीं है, माँ रोज गालियां देती है, नौकरी नहीं है, पति रोज डांट लगाते हैं, आज तक गोल रोटी बनती नहीं है। बहुत कोशिश करती हूँ पर कभी नेपाल में घुस जाती हूँ, कभी पाकिस्तान में घुस जाती हूँ बेलन चलाते वक्त। बहुत कोशिश करता हूँ पर पापा को खुश नहीं रख पाता। बहुत परेशान हूँ, बॉस मेरा खुश ही नहीं होता यार। फिर बीवी को कौन सी चीज खुश करती? कुछ हस्बैंड पे आता है और आकर बोलते दीदी बस एक ही बात बताओ, तो बस एक बात, मेरी लाइफ की एक ही प्रॉब्लम है, ये औरतों को कैसे खुश रखा जाए, ये औरतों को कैसे। और बड़ा मजा आता है मुझे, मैं कहा बेटा और नाच ले, थोड़ा और घूमने, वचन मत सुनियो, थोड़ा और नाच ले। मैं और आप किसी को ना खुश कर सकते हैं ना दुखी कर सकते हैं। मैं और आप केवल एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है परमेश्वर के वचनों को थाम कर उसके वचनों पे चल सकते हैं क्योंकि उसके लिए मेरे और आपके ताकत की जरूरत नहीं, परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपकी मदद करता है। तो पॉइंट ये है कि हम चाहते तो है कि हम चिंता ना करें, राइट। कोई ऐसा नहीं है जो बोलता है दीदी मेरा फेवरेट काम है चिंता करना, आई जस्ट लव बीइंग वरी। कोई ऐसा यहाँ पर है तो मैं आपको केला अवार्ड देती हूँ। बॉलीवुड में फेलियर्स को केला अवार्ड दिया जाता है। कोई ऐसा नहीं है जिसका फेवरेट जॉब चिंता करना हो। हर कोई वास्तव में चिंता से छुटकारा चाहता है, लेकिन छुटकारा केवल खुदा के कलाम में है और खुदा का कलाम बताता है किसी भी बात की चिंता नहीं करना, परंतु रिप्लेस करो। जहां जहां चिंताएं आपको घेरती है उसकी जगह हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर ने ना केवल हमारी प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट किया बल्कि हमेशा परमेश्वर ने हमें सोल्यूशन दिया। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मुझे बहुत घमंड फील होता है ये कहते हुए, पढ़ाई की हो, रिश्तों की हो, जॉब की हो, पड़ोसी के साथ हो, अधिकारियों के साथ हो, जाति के साथ हो, अन्य जाति के साथ हो, हेल्थ की, पेट का इशू है, सिर का इशू है, मन में बेचैनी है, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम दिखने में इस छोटी सी बुक के अंदर उसका सोल्यूशन है। मैं पेशे से एक वकील हूँ और मेरे अगर आप अलमारी को देखेंगे तो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग किताबें हैं। सिविल लॉ है, अलग प्रॉब्लम है, क्रिमिनल लॉ है, अलग प्रॉब्लम है, मोटर व्हीकल की लॉ है, अलग प्रॉब्लम है, रोड में एक्सीडेंट हो गया अलग लॉ है, पानी के रिलेटेड अलग लॉ है, बिजली से रिलेटेड अलग कानून है। पर मेरे और आपके जीवन के लिए जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर जब तक हम मसीह में सो नहीं जाते, यीशु के आने के बाद भी हमारा क्या होगा, क्या सोल्यूशन है, हर चीज का जवाब इस छोटी से बुक में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। एक बुक, एक छोटी सी बुक हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को कंटेन करती है। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चिंता, एंजाइटी को हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहला सोल्यूशन, अगर आप चिंता से बाहर आना चाहते हैं तो फिलिपियों 4:6 बताता है प्रार्थना करें। क्या करें? प्रार्थना करें। एक बार एक भाई चर्च में बहुत परेशान था, बहुत डिस्टर्ब, बहुत ही दुखी। उसको जाकर किसी ने पूछा कि भाई आप इतने परेशान हो, क्या आप दुआ में समय नहीं बिताते? बिताता हूँ। मैं सब पादरियों को फोन करता हूँ और बोलता दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। कोई फोन पे जब कर देता है तो मैं दुआ में समय बिताता हूँ। क्या ये प्रेयर लाइफ है? क्या ये प्रेयर लाइफ है?
हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया कुलूसियों की पत्री से। प्रेयर लाइफ का मतलब सुबह उठ गए, उठने के बाद 10 मिनट बैठ गए या 1 घंटा 2 घंटा, कुछ लोग 3 बजे 4 बजे उठते हैं, अच्छी बात है, दैट इज गुड, बट दैट इज नॉट कंप्लीट। सुबह उठ गए 1 घंटा 2 घंटा बैठे, प्रभु से सुना नहीं, प्रभु को खूब सुनाया खूब सुनाया खूब सुनाया, प्रभु ये करना है वो करना है, ऐसा चलना है वैसे बोलना मत, सब प्रभु को ऑर्डर देने के बाद जो अपने फेवरेट गीत है, आज हमने, मुझे बहुत अच्छा लगता है जला लो, 2-3 बार हमने वही गाना गाया। बेसिकली कई बार हम वर्शिप नहीं कर रहे होते, कई बार हम एंटरटेन कर रहे होते हैं, बेसिकली कई बार हम प्रेयर नहीं कर रहे होते, कई बार हम कमांड कर रहे होते हैं। प्रेयर का मतलब केवल कहना नहीं है, प्रेयर का मतलब सुनना है, और वो केवल दिन के एक पैर नहीं होता, 2400 घंटे होता है। आप उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हर समय एक बात कहते हैं, प्रभु जो मैं कर रहा हूँ ये तेरी मर्जी पे है ना, प्रभु प्लीज मुझे संभालना, परमेश्वर तेरे सिवा और कुछ नहीं। हम अपने हर एक बात को प्रभु के हाथों में रखते हैं, हम अपने हर एक सिचुएशन को प्रभु के हाथों में रखते हैं। सामने से विपत्ति आती दिख रही है, बोलते प्रभु मेरे से नहीं होगा, प्रभु तू संभालना। निर्गमन 14:14 बताता है तुम चुप रहो ना, प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा। प्रार्थना हमारे चुप रहने के बारे में है, प्रभु की सुनने के बारे में है, प्रभु को बोलने देने का मौका देने के बारे में। कई बार यहाँ पर हमारे बच्चे आते हैं अपने अपने घरों से, जैसे अभी वो बच्ची गवाही दे रही थी, रोते रहेंगे, क्या हुआ दीदी घर में बहुत लड़ाई हो गई, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं हंसती और मैं कहती हूँ लड़ाई के पहले की होती तो लड़ाई होती क्या? नहीं होती। हम चिंताओं में पड़ने के बाद प्रार्थना करते हैं। प्रभु का कलाम बताता है तुम प्रार्थना करते रहो, तुम चिंताओं में पड़ोगे ही नहीं, क्योंकि सब चिंता प्रभु ले लेगा। He is there to look after everything. प्रेयर लाइफ दिन के 1 पैर 2 पैर 3 पैर करने वाला कोई शेड्यूल नहीं है। प्रेयर लाइफ 24/7 प्रभु से बात करने वाला एक कम्युनिकेशन का जरिया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे और आपको दिया गया। मंथली रिचार्ज की कोई जरूरत नहीं, छोटा पैक बड़ा पैक कोई जरूरत नहीं है, इसके एमबी स्पेस खत्म ही नहीं होते हैं। अनलिमिटेड पैक प्रभु ने मुझे और आपको दे रखा है, क्या हम उसका इस्तेमाल करते हैं? और जब हम उसका इस्तेमाल नहीं करते तो हम चिंताओं में पड़ते हैं। वचन बताता है परंतु अपने निवेदन, परंतु अपनी प्रार्थना है। परंतु का मतलब इंग्लिश में बट, चिंता को रिप्लेस करना है, चिंता को रिप्लेस करना है। मुझे इस दुपट्टे को रिप्लेस करना है तो मैं दूसरा दुपट्टा लेकर खुद पर डाल लूंगी और ये हटा दूंगी। इसके ऊपर अगर मैं दूसरा दुपट्टा डालूंगी तो आप जरूर कहेंगे ये बहुत पढ़ी लिखी पागल है, डेफिनेटली आप कहेंगे। चिंता को रिप्लेस करना है तो प्रार्थनाओं को पूरी जगह दे, कंप्लीटनेस, कंप्लीट स्पेस प्रेयर को दे, चिंता अपने आप चली जाएगी। दूसरा तरीका, अगर आप चाहते हैं चिंताएं आपके जीवन में ना रहे तो लिखा है प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाए। प्रभु के सामने हम स्तुति करते रहें। आपने आज सुबह अभी जब हम आराधना कर रहे थे, कितने लोग यहाँ पर आराधना में शामिल थे? जस्ट रेज योर हैंड। आप में से कोई ऐसा था जब स्तुति के गीत गा रहा था तो बहुत परेशान था? गीत गाते वक्त आप परेशान नहीं रहे होंगे, क्योंकि जब हम स्तुति कर रहे होते हैं ना तो और कुछ याद ही नहीं रहे। अगर आपका पूरा जीवन एक स्तुति का जीवन हो तो क्या आपको कोई चिंता घेर पाएगी? क्या आपको कोई परेशान कर पाएगा? हम में से कुछ लोगों को एक जरूर इस पॉइंट को भी मैं एड्रेस करूंगी। हम में से कुछ लोगों को एक गलत फहमी है। कल ही मैं शायद किसी बहन से बात कर रही थी, दीदी मैं सुबह ना टाइम नहीं होता इसलिए मैं स्पीकर पे आराधना के गीत लगाकर सारा काम करता हूँ। अन्य जाति भी सुबह उठकर अपने अपने गीत लगा देते हैं। क्या ये स्तुति है? स्तुति ये नहीं जो वो सिंगर कर रहे हैं, स्तुति वो है जब अपनी आंखों को बंद कर आप कहते हैं लॉर्ड आई रियली लव। यीशु के लोगों ने, यीशु के चेलों ने यीशु से कहा प्रभु तू बता ना हम प्रार्थना कैसे करें। यीशु ने ये नहीं कहा तुम प्रभु के पास जाना और बोला है प्रभु आज की रोटी तू मुझे दे। यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा तू जाना और कहना ऐ मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस जमीन पर पूरी हो जाए। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप समझ रहे हैं इस बात को? हर समय मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है हम प्रभु की बड़ाइयों के लिए प्रभु को स्तुति देते रहे। हम बहुत रेयर करते हैं। आप अच्छे से अगर मैं आपको परखने के लिए कहूँ आप अपनी प्रेयर लाइफ में क्या करते हैं तो आप अच्छे से चेक करेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा।
और मैं कह रही हूँ कुछ को शर्म भी आ जाएगी। जैसे ही हम कहते हैं आओ स्तुति का समय, आओ हम प्रभु को धन्यवाद दे, तो देखिए लोग करते क्या है, धन्यवाद 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 प्रभु, मैं अपने आप को अपने परिवार को आपके हाथों में रखते, धन्यवाद प्रभु मेरे पति की नौकरी का थोड़ा ख्याल रखना, धन्यवाद प्रभु मेरा बेटा ना बहुत पीता है। हम धन्यवाद नहीं दे रहे होते, हम स्तुति की अपनी विनतियों को प्रभु को दे रहे होते हैं, अपनी डिमांड लिस्ट प्रभु के सामने रख रहे होते हैं। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु को धन्यवाद देने के बारे में याकूब की पत्री साफ साफ बताती है। अगर तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, खुश है तो आनंद के स्तुति के भजन गाए। आप स्तुति तो करके देखे। पौलुस बताता है आज 6वें वचन में, धन्यवाद के साथ तुम्हारी प्रार्थनाएं प्रभु के पास पहुंचाई जाए। आप प्रार्थना करें, आप स्तुति करें, आप प्रभु को धन्यवाद करें हर उन कामों के लिए जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है। कई बार हम इतने अपसेट होते हैं और ये शैतान का हथियार है। मैं अक्सर इस सब्जेक्ट पे प्रीच करती हूँ और बहुत ऑफन इस बात पे डिस्कस करती हूँ। शैतान हमें छू नहीं सकता, he cannot touch us। वो सिर्फ एक काम करता है, वो हमें प्रभु में बढ़ता देख रहा होता है, वो हमें स्तुति करता देख रहा होता है, वो हमें परमेश्वर की इच्छा को खोजता हुआ देख रहा होता है। शैतान देख रहा होता है कि हम कैसे लोगों से मिलकर उनकी चिंता करें। भाई चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम एक दूसरे को उत्साहित कर रहे होते हैं। हम करते 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 शैतान धीरे से हमारे पास आता है और बोलता है, ओ तूने उस भाई को देखा, वो तेरे बारे में क्या कह रहा था। बस वो हमें गुमराह करता है और कुछ कर भी नहीं सकता वो। He has no control, क्योंकि सारा कंट्रोल हमारे प्रभु के हाथ में है। शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा परमेश्वर ने भेजी थी जब शाऊल प्रभु की मर्जी के खिलाफ चला था। प्रभु के कंट्रोल में है सारी दुनिया का अधिकार। इसीलिए वो क्या करता है, वो हमारे माइंड को डाइवर्ट करता है, डाइवर्ट करके हमें प्रभु के कंट्रोल से निकालता है। उसके बाद वो हमें कठपुतली की नाई, लट्टू की नाई नचाता है। डायरेक्ट वो हमें नचा नहीं सकता। इसीलिए पौलुस कहता है, पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में साफ साफ कहता है, जब तुम स्थिर हो तब फ्री मत हो जाना। जब तुम स्थिर और लाइफ में सब सही चल रहा है तब चौकस रहो कि कहीं गिर ना जाओ। पतरस बहुत मजे से यीशु की आंखों में देखता हुआ चल रहा था, चौकस नहीं था वो सिर्फ देख रहा था और एक्साइटेड था। हमारी एक्साइटमेंट कई बार हमें गिरा देती है। एक्साइटमेंट के साथ साथ अटेंटिवनेस होना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक्साइटेड था, अटेंटिव नहीं था। अटेंटिवनेस उसने पानी के लहरों को दी और वो उसी रास्ते पे, उसी यीशु को, उसी काली रात में, उसी समुद्र में, उसी तूफान में, उसी माहौल में, उसी पहर में यीशु को देखते हुए जब उसने लहरों को सुनना शुरू किया, वो डूबना शुरू हो गया। हम अगर हर वक्त धन्यवाद देते रहेंगे तो हम चिंता में नहीं पड़ेंगे। हम धन्यवाद के साथ स्तुति करते रहेंगे, हम चिंता में नहीं पड़ेंगे। शैतान हमें भुला देता है कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया। आज की कुछ 2-4 समस्याओं पे फोकस कर देता है, हमारे कुछ न्यूज चैनल की तरह। वो कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ 1-2 चीजों पे फोकस करवा देंगे, सारी समस्याओं से हमारा मन हटा देंगे। प्रभु ने बहुत काम किया हमारे जीवन में। इफिसियों की पत्री बताती है, जब हम ईश्वर रहित थे, मारे जाने के लिए घसीटे जा रहे थे, आशाहीन थे, कोई हमें पूछने वाला नहीं था, हम त्यागे हुए, छोड़े हुए, तिरस्कृत थे, तब प्रभु ने हमसे प्यार किया। जब हमने उसे नहीं पुकारा तब उसने सुना, जब हमने उसको नहीं देखा तब उसने हमें थामा, जब हम उसे जानते भी ना थे उसने जान दे दी अपनी मेरे और आपके लिए। क्या ये कारण काफी नहीं है कि हम उसको धन्यवाद दे सके? हम जो प्रभु ने जो किया उसके लिए धन्यवाद देते रहेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में और धन्यवाद देने लायक हमें बनाएगा। तो प्रार्थना करते रहे। अगर आप चिंताओं से बचना चाहते हैं, करवाते ना रहे। मैं फिर से कह रही हूँ, मेक इट वेरी श्योर। हमें से बहुत सारे लोगों को, पादरियों को होमवर्क देने की आदत है। एक भाई है, अभी शायद इस वचन को वो सुन रहे होंगे और मैं चाहती हूँ वो सुने। उन्होंने कोई एग्जाम दिया है और वो एग्जाम देकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वो हर दिन प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, हर दिन वो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं कि बहन मेरे रिजल्ट के लिए प्रार्थना करना, बहन मेरे रिजल्ट के लिए प्रार्थना करना। आजकल कई बार वो हाथ एरो टैग करके, उस मैसेज को टैग करके ऐसे एरो कर देते हैं, भूल जाना मत, प्रार्थना करना है। हेलो, क्या आपने प्रार्थना की? हम सिर्फ होमवर्क देने पे यकीन करते हैं। क्या दूसरों को लाइन अप करने के लिए, दूसरों के पास अपनी परेशानियों को बांटने के लिए प्रभु ने मुझे आपको सिखाया? मैं खुद प्रार्थना अगर नहीं करती तो
मेरा खुदा के साथ खुद एक अच्छा मेल जोल कम्युनिकेशन नहीं तो, मेरा खुद उससे रिश्ता नहीं तो क्या आप लोग मेरे लिए प्रार्थनाएं करेंगे तो प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा? इम्पॉसिबल। कनेक्टिविटी तो बिल्टअप कर भाई। इसीलिए प्रार्थना करवाने पे यकीन ना करें, प्रार्थना करने पे यकीन करें। और मैं बताऊं, हम सब कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु के पीछे प्रभु से कहना कोई मंत्र नहीं, वो हमारा बाप है, उसके बच्चे हैं। हम कह सकते हैं पापा आई नीड यू, पापा मुझे ये चीज तकलीफ दे रही है, पापा मैं आपके हाथ में। एक बार दिल से कह कर तो देखो। हम कहते हो प्रभु खुदा, एक बार पिता भी तो कहो, उसने आबा पिता कहने का अधिकार मुझे आपको दिया। तो हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे, हम स्तुति करेंगे, तो कोई चिंता हमारे आसपास आ भी नहीं पाएगी। और उसके बाद पौलुस कहता है, और ये सब के साथ, धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ अपने निवेदन प्रभु को दो। इंग्लिश में लिखा है रिक्वेस्ट। क्या करो? अपने रिक्वेस्ट। हम कई बार प्रभु को रिक्वेस्ट नहीं देते। रिक्वेस्ट का मतलब जानते हैं? रिक्वेस्ट का मतलब जानते हैं? एक मान लो मैं माँ हूँ और ये मेरा बेटा है, ये आकर मुझे कहता है माँ मेरे कपड़े धो देना जरा। तो उसके बाद दोस्त मिलता है, बेटा कल सुबह का स्कूल है, अरे मैंने अपनी माँ को रिक्वेस्ट कर दी है, वो कपड़े धो देगी। क्या मेरे बेटे ने मुझसे रिक्वेस्ट की है? उसने मुझे ऑर्डर किया है, अभी अभी वो मुझ पे हुक्म चला कर गया है। कई बार हम खुदा को रिक्वेस्ट नहीं करते, ऑर्डर करते हैं। प्रभु मुझे ये चाहिए। प्रभु इमोशंस अलग होते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन अलग होता है, पर जिद पे ही हम अड़े हुए रहते हैं। हम प्रभु से ये नहीं कहते प्रभु, जैसे एक बेटा अपने पिता से कहता है, अगर ये बेटा, मैं इसकी माँ हूँ और ये मेरे पास आएगा और ये कहेगा माँ मैं तैयार तो हूँ माँ, पर आप थोड़ा ध्यान दे देना प्लीज। माँ मैं चाहता तो हूँ पर माँ मैं थोड़ा कमजोर हूँ, आप ध्यान दे देना। ये होता है रिक्वेस्ट। हमें प्रभु से कहना, प्रभु मैं इन चीजों में थोड़ा कमजोर हूँ, प्रभु प्लीज आप मेरी मदद करना। प्रभु इन सारी चीजों में मैं लग गया, प्रभु प्लीज मेरी मदद करना। जब हम प्रभु की इच्छा मांगते हैं, अपनी जरूरतों को, अपनी कमजोरियों को रखते हैं और उसकी इच्छा मांगते हैं, तो वो निवेदन है। डिमांड लिस्ट। सुबह उठते ही कुछ लोग बोलते हैं दीदी 1 घंटे की प्रार्थना करी। 1 घंटे में इस दुनिया में जो कुछ था सब मांग लिया भाई से। अच्छी नौकरी, अच्छी चौकरी, सोना चांदी, गहना, कपड़ा। मैंने बताया था ना एक बार, एक हम लोगों ने शुरू किया था कि दान पात्र में आप अपनी प्रार्थना की विनती लिखकर डाल सकते हैं। एक बहन ने उस बात को बहुत सीरियस लिया और उसने दान पात्र में एक पेपर में अपनी विनती लिखकर डाले। और वो आया और मैं, मतलब भैया या मैं, हमने ये डिसाइड किया था ये काम किसी और को नहीं देंगे, क्योंकि लोगों के बड़े बड़े सीक्रेट्स इसमें होते हैं। मैं यहाँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बहन से अब हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं उनको जानती भी नहीं और वो नहीं है रिलेशन में हमारे। प्रार्थना की विनती मैंने खोली, उस पर लिखा था दीदी भैया आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? सुनिए, अजी बहुत कमाल की बात है। दीदी भैया आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे पड़ोस में एक औरत रहती है पुष्पा, प्लीज प्रार्थना करना पुष्पा मर जाए। प्लीज प्लीज कहते हुए उन्होंने प्रार्थना करवाई थी कि पुष्पा मर जाए, क्योंकि मेरे पति जब देखो पुष्पा को देखते रहता है। वाह, मुझे लगता है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 वचन उसने आत्मसात कर लिया था। प्लीज प्लीज लिखना, उसने नहीं छोड़ा। निवेदन दे रही है वो प्रभु को। क्या प्रभु सुनेगा? प्रभु हमारी डिमांड लिस्ट को, प्रभु हमारी विश लिस्ट को, प्रभु हमारे कमांड को नहीं मानेगा, क्योंकि कोई भी बाप उसका बेटा जब रोटी मांगे तो पत्थर नहीं देगा, मछली मांगे तो सांप नहीं पकड़ाएगा। हर अच्छा बाप अपने बच्चों को बलि वस्तु देना चाहेगा, और हमारा स्वर्गीय पिता हमें किसी भी बलि वस्तु से वंचित नहीं रखना चाहता, बशर्ते हम उसकी इच्छाओं के लिए निवेदन तो करें, हम उसकी इच्छाओं के लिए मांगे तो सही। इसलिए पौलुस कहता है किसी बात की चिंता नहीं करना, हर बात में अपने निवेदन को प्रार्थनाओं के साथ, धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ प्रभु के हाथों में समर्पित करना। जब हम इस प्रकार प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे तो उसका फल हम पढ़ेंगे। 7वां वचन, कैन यू प्लीज रीड क्विकली? फिलिपियो 4:7। यस। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। यस, तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे दिल को सेफ रखेगी। मैंने पिछले दिनों कुलूसियों की पत्री से सीखा और हम सब ने सीखा कि परमेश्वर का शांति क्या चीज है। मैंने आपको बताया था परमेश्वर की शांति एक ऐसी चीज है जिसे चोर चुरा नहीं सकता,
सेंध नहीं लगा सकता, कोई लूट नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, बशर्ते वो शांति हमारे मन में आई है क्या। और शांति एक ऐसी चीज है जो चारों तरफ एक मसीह के ना घेरा बना देती है। लोग वैसे ही होंगे, लोग वैसे ही उल्लड़ बचाएंगे, लोग वैसे ही डिस्टर्ब करेंगे, मेरा पति, पड़ोसी, रिश्तेदार, बॉस, दुनिया नहीं बदलेगी, पर मेरे ऊपर उसका प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा। मसीह का शांति हमारे हृदय को और हमारे विचारों को सुरक्षित रखेगा। अगर हम एक प्रेयर लाइफ में हैं, अगर हम धन्यवादित हैं, अगर हम परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में मांगते हैं और हम चिंताओं को दूर करते हैं। हम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, हम प्रैक्टिकल बनने की कोशिश ना करें। प्रभु पे विश्वास रखने वाला डिगता, डिस्टर्ब होता नहीं। आप याद कीजिए दानियल को, आप याद कीजिए दाऊद को, दानियल को याद कीजिए। राजा ने अनाउंसमेंट कर दी कि अब हमारे राज्य में राजा की खड़ी की गई स्टैचू की 1 महीने तक उसी की स्तुति आराधना होगी, उसी को दंडवत होगा और कोई किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। राजा ने अनाउंसमेंट की। ये अनाउंसमेंट दानियल ने सुनी, आप भी सुनते होंगे। अभी आज पता चले ये प्रेयर का टाइम है, 1 घंटे बाद नमक का दाम 100 रुपए किलो हो जाएगा। बहुत सारे लोग आंख बंद करके प्रार्थना का इंतजार कर रहे होंगे ताकि गुल हो सके, गायब हो सके, बाजार बंद ना हो जाए, बाजार खाली ना हो जाए। दानियल को राजा के इस अनाउंसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा। दानियल रोज की तरह अपने कमरे में गया, यरूशलेम की तरफ अपने सर को किया। उसके बाद उसने दुआ करनी शुरू करी। राजा के पैरुओं ने, राजा के मंत्रियों ने दानियल को देखा, आकर राजा को बताया, राजा ये तो बड़ा ढीठ है, ये तो अपने परमेश्वर को छोड़ ही नहीं रहा है, ये तो उससे हट ही नहीं रहा है। उस समय दानियल को एक इंसान होने के नाते चिंता करना था, पर दानियल ने डिसाइड किया मैं चिंता को प्रेयर से रिप्लेस कर दूंगा। दानियल ने प्रेयर की और वो प्रेयर ने उसको बचाया नहीं, वो प्रेयर ने उसको उस समय शॉर्ट टाइम के लिए मुसीबत में डाला। वो राजा के सामने पहुंचाया गया और राजा के अनाउंसमेंट के अनुसार उसको शेरों की मान में डाल दिया गया। और अब हुआ चमत्कार, सजा किसको मिली? दानियल को। भूखे शेरों के गुफा में मांद में कौन है? दानियल। और डिस्टर्ब कौन है? राजा। राजा रात भर कुछ नहीं खाया, सुख भोग विलास की कोई चीज राजा को अच्छी नहीं लग रही थी, राजा की शांति खो गई थी। दानियल शेरों के सामने शांति से बैठा था। राजा सुबह के पौ फटने का इंतजार हो रहा था, भोर का इंतजार कर रहा था। पौ फटते ही राजा डैनियल के पास आया, बोला डैनियल तो ठीक तो है, क्योंकि राजा डैनियल से एक्चुअली प्यार करता था। डैनियल वाज अ ऑनेस्ट मैन। और डैनियल शांति से बोल रहा है, ओ राजा, वरी नॉट, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिन शेरों के पास तूने मुझे भेजा ना, उन्होंने मेरा कोई नुकसान नहीं किया। और डैनियल का ये चिंता को छोड़कर प्रार्थना करने का फैसला, डैनियल की शांति को डैनियल ने जो किसी को छेड़ने नहीं दिया, वो फैसला, उस फैसले ने पूरे राज्य को और पूरे राज्य के सभी मसीही पंथ, प्रभु को मानने वाले, यहोवा पर विश्वास करने वाले लोगों को सुरक्षित कर दिया। जब हम प्रार्थना के साथ, जब हम चिंता को छोड़कर धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ अपनी विनतियों को प्रभु के हाथों में रखते हैं, तब प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। और वो उन्हीं लोगों के जीवन में काम होता है जो इस बात को जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं और वो सब कुछ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और वो मुझसे छूटना नहीं चाहिए। कल एक भाई बहन यहाँ आए थे, हमारे साथ उठने बैठने वाले, प्रभु में बढ़ने वाले। मैं उनसे कह रही थी कि मेरे जीवन का एक समय था जब मैं प्रभु से चंगाई के लिए प्रभु के पीछे भाग रही थी। तरह तरह की बीमारियां और परेशानियों ने मुझे घेर रखा था, पर मुझे याद है आज भी अपने जीवन की वो शाम, खुदा के एक दास प्रभु के प्यार के बारे में बता रहे थे। और उस रात पहली बार मैं प्रभु के सामने रोई थी और मैंने कहा, प्रभु मुझे चंगाई नहीं चाहिए, प्रभु मुझे तू चाहिए। और जिस दिन मैंने प्रभु से वो मांगा जो मत्ती 7 में यीशु ने कहा, तुम उसके स्वर्ग राज्य, उसके धर्म की खोज करो, तुम्हें सब कुछ यूं ही मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पिता, मेरा पिता जानता था मेरी जरूरत क्या है। मैंने जब जरूरतों को मांगा तो पिता ने कुछ नहीं दिया, पर जब मैंने पिता को मांगा ना, प्रभु ने केवल चंगाई दी, चंगाई के साथ, सफलता के साथ, समृद्धि के साथ शांति दी। वो शांति इस संसार का कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, कोई डकैत डालकर ले नहीं सकता, कोई उसमें लूट मार चीड़ फाड़ नहीं कर सकता, कोई उसमें बिगाड़ नहीं कर सकता।
क्या सच में हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं? क्या सच में हम चिंताओं से दूर रहने वाले लोग हैं? हमारे सामने कोई भी टॉपिक आता है, मैंने एक इजी सोल्यूशन आपको बताया। द मोमेंट अ प्रॉब्लम कम्स बिफोर योर आईज, जैसे ही एक समस्या आपकी आंखों के सामने आती है, तुरंत कहना, प्रभु मैं तेरे हाथों में रखता हूँ। मुझे क्यों रखना? सूली पे तो इसीलिए तो टांगा गया कि सारी समस्याओं को मैं तुझ पर डाल दूं। प्रभु बस मैं तो तेरी स्तुति करना चाहता हूँ, तू इन कामों को कर। डोंट ट्राई टू बी कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ। हम कई बार अपने बच्चों के प्रभु बनने लगते हैं, अपने बच्चों के माता पिता रहे, प्रभु को प्रभु रहने दे। कई बार अपने पत्नी के प्रभु बनने लगते हैं, अपने पत्नी के पति बने रहे, लीडर बने रहे घर के, प्रभु ना बने। कई बार हम पत्नियां अपने पति की प्रभु बनने लगती, प्रचारक बनने लगती है, उन्हें सिखाने लगती है। आप उनकी चिंता ना करें, आप अपने आत्मा की चिंता करें। क्योंकि जब आप चिंता करना छोड़कर प्रार्थना करना शुरू करेंगे, जब आप चिंता करना छोड़कर, जुगाड़ करना छोड़कर धन्यवादित रहना शुरू करेंगे, जब आप चिंता करना छोड़कर डिस्टर्बेंस से बाहर आकर खुशहाल रहना शुरू करेंगे, तो आप भर जाएंगे और छलकेंगे। जब आप छलकेंगे तो लोग भी भीगेंगे उस आशीष में, लोग भी भीगेंगे उस मसीहियत में। छलकने वाले बनिए, छलकाने वाले बनिए, लोगों को डिस्टर्ब करने वाले मत बनिए और खुद भी डिस्टर्ब ना होइए। यही बात परमेश्वर आज आपको और मुझे सिखाना चाहता है। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी को चलाने बनाने वाले मेरे परमेश्वर पिता, तेरा दिल से शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु इस दिन, इस समय के लिए। अपने आप को प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने लाते हैं प्रभु। जैसे दानियल ना डरा, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो प्रभु आग की भट्टी को नहीं, प्रभु आग के उस पार तुझे देख रहे थे। प्रभु मैं अपने जिंदगी के हर टेम्पररी प्रॉब्लम्स के उस पार तुझे देखने पाऊं परमेश्वर, खुद को जांचने पाऊं प्रभु, हर बात में प्रभु तेरी ओर देखने पाऊं प्रभु, तुझे धन्यवाद करने पाऊं प्रभु। ऐसा मन, ऐसा दिल प्रभु, ऐसा एक रवैया, ऐसा एक आचरण, ऐसा एक चाल चलन, ऐसा एक व्यवहार तू मुझे देना प्रभु, ताकि परमेश्वर जो शांति तूने मुझे दी है प्रभु, इस संसार के किसी जन को तेरे खून की कीमत पे पाई हुई शांति को मैं छीनने ना दूं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन, इस समय के लिए, इस जीवित वचन के लिए प्रभु। तेरा वचन बताता है प्रभु, जब दाऊद ने कहा जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब तेरे दी हुई शांति से मुझको सुख मिलता। जब मेरा पांव फिसलने पर था तो यहोवा तेरी व्यवस्था ने मुझे थाम लिया। प्रभु तेरा वचन मुझे थामने वाला है। मैं परिस्थितियों को नहीं तुझे थामे रहूं प्रभु, मैं चिंताओं को नहीं प्रभु, तेरी शांति को थामे रहूं प्रभु, क्योंकि तेरी शांति संसार के सुख और शांति की नहीं प्रभु, ये अनंत काल के लिए मेरे साथ। तमाम लोग जो इस वचन को सुनते हैं प्रभु, हर जो कल की चिंताओं में अपने आज को बिगाड़े जा रहे हैं प्रभु, जो बड़े ओहदे के चक्कर में छोटी छोटी आशीषों को छोड़े जा रहे हैं प्रभु, जो कुछ बड़ा पाने के चक्कर में प्रभु तुझसे दूर हुए जा रहे हैं प्रभु, आज तेरे तमाम लोगों को तेरे हाथों में रखती हूँ प्रभु और मांगती हूँ तू उन्हें वरदान दे, आशीष दे कि वो रिजाइन कर सके अपने इस रवैये से प्रभु, वो त्याग सके प्रभु बनने वाले अपने इस आचरण से प्रभु, वो तेरा काम तुझे करने दे प्रभु और खुद तेरे बन जाए। मांगते हैं प्रभु जहां तू ले जाना चाहता है वहां मैं जाऊं, जो तू कराना चाहता है मैं करूं, जो तू दिखाना चाहता है मैं देखूं। केवल मेरे शब्दों में नहीं प्रभु, मेरे जीवन में, मेरे व्यवहार में तेरा राज्य आए, तेरी महिमा प्रकट हो जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए। मांगते हैं प्रभु ये वचन हमारे जीवनों में 30, 60 नहीं 100 गुना फल लाए, हम तेरे और करीब आ जाएं और तेरी महिमा कर ले। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,